सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज की वीडियो में जो है हम डिस्कस करेंगे जो गवर्नमेंट की तरफ से 15% रिजर्वेशन जो है वीमेंस को दी गई है जम्मू कश्मीर में, उसके ऊपर जो डिस्कशन करेंगे। आपको पता है कि कुछ महीने पहले जो है एलजी मनोज सिन्हा सर ने जो है पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर जो है जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होंगी नॉन गेजेटेड पोस्ट पर, गेजेटेड पोस्ट की बात नहीं की गई थी, जो नॉन गेजेटेड पोस्टें रहेंगी उसमें ये कहा गया था कि जो वीमेंस हैं जम्मू कश्मीर में उनको 15% रिजर्वेशन जो है वो नॉन गेजेटेड पोस्ट पर पुलिस के डिपार्टमेंट में जो है वो दी जाएगी। आज जो है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो भी आ गया है और ये बताया गया है कि अब जो है रिक्रूटमेंट जो भी होंगी उसमें 15% रिजर्वेशन जो है वो लड़कियों को दी जाएगी। आइए देखते हैं डायरेक्ट नोटिफिकेशन को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं होम डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर होम डिपार्टमेंट की तरफ से जो है ये नोटिफिकेशन आया है और इसमें जो है रूल 172 में जो है कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं। इसकी सब सेक्शन 3 के अंदर अमेंडमेंट किए गए हैं जम्मू कश्मीर पुलिस रूल 1960 के अंदर। और इसमें ये कहा गया है कि आर्टिकल 172 ए जो है उसको इंसर्ट किया गया है जो कि रिजर्वेशन ऑफ वैकेंसीज फॉर वुमेन होगा। एंड इसमें ये कहा गया है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है, यहाँ पे कहा गया कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन टू द एक्सटेंट ऑफ 15% ऑफ अवेलेबल वैकेंसी इन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी ईयरमार्क फॉर वुमेन्स कैंडिडेट इन नॉन गेजेटेड रैंक। ठीक है, द कोटा सो रिजर्व शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर इन केस द सूटेबल वीमेंस कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इसमें यह है कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के तौर पर जो है पहले जहाँ पर PWD एंड एक्स सर्विसमैन्स को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दी जाती थी, पुलिस के अंदर चलिए PWDs जो है उनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन नहीं दी जाती, एक्स सर्विसमैन्स ही हैं जिनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलती है। उनके साथ साथ अब 15% पोस्टें जो हैं हॉरिजेंटली जो हैं, यानी हॉरिजेंटली का मतलब आप समझ सकते हैं अक्रॉस द पोस्ट जो हैं वो कटेंगी। ठीक है, मेरिट के बेसिस पर जो 50% पोस्टें होंगी अलग अलग कैटेगरीज में या ओपन मेरिट में, जैसे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कटती है वैसे ही जो है ये भी कटेगी। ठीक है, तो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन क्या है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल रिजर्वेशन कैसे कटती है, उस वीडियो में पूरा डिटेल है। बाकी ये कहा गया कि 15% पोस्टें जो हैं उसके ऊपर जो है वीमेंस जो है उनको रिजर्वेशन मिलेगी। क्या ये SI की रिक्रूटमेंट पर जो है अवेलेबल होगा या नहीं, इसको जो है नहीं कहा गया है। ऑल्दो इसमें अगर रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का यूज़ होता तो रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड जो है उसमें ये क्लियर हो जाता था कि पुरानी पोस्टों पर भी ये एप्लीकेबल होगी, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड का यूज़ नहीं है तो चांसेस रेयर हैं कि SI की रिक्रूटमेंट पर जो है ये लागू होगी। आई थिंक आने वाली पोस्ट जो हैं उन पर, मतलब आज के बाद जो पोस्टें निकलेंगी, जो न्यू एडवर्टीजमेंट होगी उस पर ही जो है ये एप्लीकेबल रहेगी। आई थिंक ये वाली नोटिफिकेशन SI की रिक्रूटमेंट पर जो है एप्लीकेबल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव वर्ड जो है उसका इस्तेमाल नहीं किया गया है। ठीक है, और ये साथ में ये भी कहा गया है कि द कोटा सो रिजर्व शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द सब्सिक्वेंट ईयर इन केस द सूटेबल वीमेंस कैंडिडेट्स आर नॉट अवेलेबल। इसमें यही मतलब है इसका कि जो मान लीजिए कि 15% सीटें लड़कियों के लिए रिजर्व हैं, मान लीजिए 1000 टोटल सीट्स हैं एंड इसमें से 15% लड़कियों को देनी है, यानी 150 लड़कियाँ जो हैं वो लगभग सिलेक्ट होनी चाहिए। पर मान लीजिए कि जो फॉर्म लगे हैं उसमें 150 लड़कियाँ है ही नहीं, मान लीजिए सिर्फ 100 ही लड़कियाँ हैं जो कि रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर रही हैं और जो आगे आ रही हैं जिन्होंने फॉर्म भरा हुआ है। तो इस केस में क्या होगा कि 50 सीटें जो हैं वो यहाँ से लड़कियों की फिर भी बच जाएंगी। तो ये कहा गया है कि अगर जो पोस्टें बच जाती हैं बाय द वे, जिस केस में वीमेंस कैंडिडेट अवेलेबल ही नहीं होंगी, तो उन पोस्टों को सब्सिक्वेंट ईयर में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा, बल्कि उन पोस्टों को जो है उसी नोटिफिकेशन के अंदर जो लड़के हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो वो सब्सिक्वेंट अगले रिक्रूटमेंट में या अगले साल जो है उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, वो पोस्टें उसी नोटिफिकेशन की उसी के अंदर जो है अवेलेबल हो जाएंगी। लड़कियां अवेलेबल हैं तो उनको दे दी जाएंगी, इन केस लड़कियां अगर कम हैं, नंबर ऑफ़ सीट्स के मुताबिक लड़कियां कम हैं, तो वो सीट्स जो हैं वो फिर लड़के जो हैं उस पर भी लड़कों को एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यही है। बाकी SI की रिक्रूटमेंट पर जो है होगी अवेलेबल या नहीं, ये जो है इसमें क्लियर तो नहीं बताया गया है, लेकिन फिर भी हम रेट्रोस्पेक्टिव इसको व्यू पॉइंट से नहीं देख सकते, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव यहाँ पर नहीं कहा गया है। तो SI की रिक्रूटमेंट पर जो है ये एप्लीकेबल जो है वो नहीं होनी चाहिए। बाकी जो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।